वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम नाखुदा, हु इज़ द डर्मेटोलॉजिस्ट, और इनसे हम स्किन के बारे में जानेंगे। शी हैज़ सम न्यू टेक्नोलॉजी। मैं तो सुन के बड़ी हैरत हो रही थी मुझे कि क्या क्या स्किन की नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, सर्जरीज आ गई हैं जो आप सर्जरी करे बगैर ही सर्जरीज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई मीन आई कैन सी योर स्किन एज वेल। वाओ, कितना यू हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ। आप कितना ख्याल रखते हैं अपना? इतना कुछ एफर्ट नहीं होता, इट्स जस्ट बेसिकली आई डोंट गो आउट इन द सन सो मच, और सन ब्लॉक हर वक्त फेस पे होता है, और समटाइम्स विटामिन सी इज़ ऑल आई डू। जितनी चीज़ें लगाएंगे स्किन पे तो वो केमिकल से एक्सपोज होता है, तो आई एम नॉट अ क्रीम पर्सन सो मच। अच्छा, ओके। अगर मैं पूछती हूँ चाहते क्या आप, अगर रिंकल्स नहीं चाहते तो लगा देंगे बोटॉक्स। इफ़ यू वांट योर स्किन ग्लोइंग देन वील डू समथिंग। आई एम मोर समबडी हु डज लेज़र, सो वी लेज़र कर देंगे, और इतना एक्सपेंसिव नहीं होता लेज़र करना। कोई फजूल की क्रीम लगा के आप पैसे वेस्ट करेंगे, उससे पता है एक दफ़ा में तिल कोई क्रीम से नहीं जाएंगे, फ्रेकल्स कोई क्रीम से नहीं जाएंगे। वक्ती बेहतर हो सकता है लेकिन गायब नहीं हो सकता। गायब नहीं हो सकता। सो आई बिलीव इन जस्ट डूइंग इट। ओके। तो ये कि आप स्किन का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, हमें क्या क्या खाना भी चाहिए, हमें साथ साथ चीज़ों को क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि लोग जो हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करने के साथ साथ आपको जो कोई प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड आप ज़रूर हमें पूछिए। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द लेज़र्स, और अगर हम ये देखना चाहें कि स्किन में आप ट्रीटमेंट्स किस तरह देते हैं, तो अगर कोई ट्रीटमेंट देना चाहे लाइक अपने रिंकल्स की, जिस तरह आपने कहा बोटॉक्स वगैरह, क्या ये लोगों के एकदम से जहन में आता है कि पता नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? कुछ होते भी या नहीं होते? नहीं होते। क्यों होते साइड इफ़ेक्ट? अगर गलत अनएक्सपीरियंस आदमी अगर बोटॉक्स लगाएगा तो गलत लगा देगा, तो चलो अगर साइड इफ़ेक्ट्स है तो 4 महीने 6 महीने जब तक इफ़ेक्ट होगा तब तक उसे गलत अगर ऊपर नीचे कर दिया, गो टू अ सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, वो फिक्स भी कर सकता है। आज किसी ने किसी का बोटॉक्स दे के टेढ़ा कर दिया है तो, और स्पॉकी कर दिया है, तो आ जाएंगे तो 1-2 ड्रॉप लगा के फिर सही कर दूंगी। इट्स अबाउट रिलैक्सिंग अ मसल। बोटॉक्स करता क्या है? मूवेबल रिंकल्स को फिक्स करता है। बोटॉक्स इतनी सारी बोटॉक्स तो आप इसलिए जानते हैं, इसलिए कि इतनी कॉमन चीज़ है। लास्ट ईयर 2.7 मिलियन पीपल ऑफिशियली बोटॉक्स लगवाया था, विच मीन्स यू मस्ट मल्टीप्लाई इट मैनी टाइम्स, बिकॉज और कंट्रीज़ में डेटा ही नहीं होता। जैसे पाकिस्तान का कोई डेटा ही नहीं कितना लगाते। रोज़ाना मैं कोई अनलिमिटेड बोटॉक्स लगाती हूँ, जो 15 साल पहले अगर मैं मंगवाती थी, फिर बोटॉक्स आता था, फिर महीने में शायद एक कोई पेशेंट जो फॉरेन से आता था उसको अवेयरनेस थी, होता था, और वो आके मुझे कहता आप लगाएंगे, और मैं कहती थी यस। टुडे आई जस्ट डोंट डू बोटॉक्स फॉर अपर फेस। बोटॉक्स से इंसान 250 इंडिकेशंस है बोटॉक्स सिर्फ इस्तेमाल करें, फॉरगेट लेजर्स। यानी बोटॉक्स अगर आपके नेक के स्ट्रैंड्स है तो यहाँ बोटॉक्स लगा देंगे तो नेक स्मूथ हो जाएंगे। ऑब्वियसली 50 ईयर ओल्ड वुमेन के नेक पे स्ट्रैंड्स तो होंगे। सबसे ज़्यादा नेक पर ही इफेक्ट आता है। पूरा तो थोड़ा सा बोटॉक्स लगाने की बात है कि नेक पर जो है सर्जरीज भी नहीं हो सकती थी। हमारे साथ मिसेस नज़ीर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए जरा, आपके स्किन स्पेशलिस्ट से मुझे पूछना था कि अंडर आइज के लिए हम लोग क्या करें? ओके, ठीक है, सही है, हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच। अंडर आइज के लिए जो है क्या होना चाहिए? अंडर आइज के लिए देखिए, क्रीम्स तो लगा सकते हैं। डार्क सर्कल क्रीम्स क्या करती है? हाइड्रेट करती है, थोड़ा सा पील करती है, वैस्कुलैरिटी कम करती है, तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि डार्क सर्कल की क्रीम लगाने से अगर फ़ायदा हुआ भी तो वक्ती होगा, तो वो भी सही है, लगाते रहे। लेकिन डार्क सर्कल की क्रीम्स इतनी मार्केट में आती रहती है, यू मस्ट गो फॉर रिलायबल कंपनी, और नॉट के बस ऐसे ही कोई किसी ने कह दिया। अच्छा, ये एक्सपेंसिव कंपनी और ये जो एक नॉर्मल कंपनीज होती हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? सर्टन जो बहुत एस्थेटिक, यानी हमारी जो कोई चीज़ सस्ती भी अच्छी होती है, और कोई बहुत एक्सपेंसिव ही चाहिए। जैसे कि एक विटामिन सी है, तो आप सोच रहे कि वो स्टेबल नहीं है,
तो नॉर्मल सब में लेबल होता है विटामिन सी, तो रियली कुछ भी नहीं होता, आप क्रीम ही लगा रहे हैं। बिकॉज आपको इफ यूर न्यूट्रिशनिस्ट वो पता है विटामिन सी ज़रा सा टोमेटो को हीट कर दिया, उसका विटामिन सी खत्म हो गया। तो ये विटामिन सी कहाँ से? सो विटामिन सी ऑफ कोर्स देन, यानी एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको आइडिया के लिए कि विटामिन सी देन यू हैव टू वरी अबाउट कि अच्छी सी कंपनी है तो लगाएं, वरना लगाए नहीं, अब पैसे वेस्ट हो रहे हैं। विटामिन सी इज़ अ ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग। बहुत सी हर्बल और नेचुरल चीज़ें हैं जो स्किन को लाइट करता है, और इसीलिए आप जो पूछ रही थी कि फूड का कुछ रोल है, ऑफ कोर्स स्किन रिफ्लेक्ट करता है इनर हेल्थ को। अच्छा, ये जब चीज़ें सर्जरीज वगैरह हो जाती हैं उसके बाद भी क्या कोई खाने में ख्याल रखना पड़ता है या फिर आप बस खाओ? मैं सर्जरी, आई एम अ सर्जन एंड आई डू प्लास्टिक सर्जरी। आई हैव बीन प्रॉब्ली उस ज़माने में बहुत सीनियर 20 years बैक मेरे प्रोफेसर, टुडे ही इज़ रिटायर्ड, बहुत ही कराची के वन ऑफ द टॉप प्लास्टिक सर्जन, प्रोफेसर फैज़ होते थे। आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय हिम, बट आई रियली डोंट नॉट डू एक्चुअल सर्जरीज अ लॉट। वो भी सर्जरी बताएंगे बिल्कुल कि वो सर्जरी आज कट करे बगैर टुडे टेक्निकली आज इतने अच्छे लेजर्स आ गए और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस आ गई है जो ऐसे लगता है मैं सिर्फ मसाज करी हूँ 10 मिनट के लिए, जो फेस लिफ्ट कर देता है। तो और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो मैं सर्जरी क्यों करूँगी? बिकॉज सर्जरी में स्कार्स आते हैं, यहाँ स्कार्स आते हैं स्कैल्प पे, इफ यू वांट टू पूरा फुल फेस लिफ्ट करते हैं, उसमें भी कभी कभी एसिमेट्री और डिजास्टर सुना होगा। जब हम सर्जरी नहीं करते और नॉन सर्जिकल लेज़र से स्किन टाइटनिंग करते हैं तो देयर इज़ नो ऑप्शन साइड इफ़ेक्ट का या कुछ गड़बड़ होने का कोई अंदेशा नहीं, चांस ही नहीं, अंदेशा नहीं है। और ब्यूटी ये है कि नो डाउन टाइम, किसी को पता ही नहीं है, जब करके जाते निकलते तो ऐसा लगता है फेशियल कुछ किया, लेकिन आफ्टर 6 months या 2 years के बाद देखेंगे तो और अच्छे होते जाएंगे, बिकॉज वो इंड्यूस करता है, अपना खुद कोलेजन बनाता है। ये अच्छा, सारी ऐसा होता है कि कुछ अरसे के लिए रहे, क्योंकि अगर आप वो भी सर्जरी कराएं वो भी एक टाइम तक रहती है जो सर्जरी कट वो, और रातों रात का फेस चेंज होता है। तो इफ एन एक्ट्रेस इज डूइंग अ रोल और आधे में वो फेस लिफ्ट कराएगी तो वो रोल ही चेंज हो जाएगा। आई मीन यू कांट डू दैट, यू वांट टू गो टाइटर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months और फिर ब्रूज और डाउन टाउन पूरी दुनिया को पता चले कि फेस, तो वो चीज़ एंटी एजिंग जो पूरी दुनिया को पता चले तो फिर फ़ायदा है क्या? जैसे अगर लिप पंपिंग पूरी दुनिया को पता चले कि ओ गॉड इसने लिप पंपिंग करा, तो वो या तो कोई एमेच्योर ने किया या गलती हो गई या सही नहीं किया लिप पंपिंग। लिप पंपिंग ऑल्सो शुड बी नेचुरल। अच्छा, लिप पंपिंग भी बता देते हैं कि वो भी क्या होता है कि लिप्स जो हैं वो इनहैंस हो जाते हैं। अक्सर आपने एक्ट्रेसेस के देखा होगा फुल माउथ लिप्स होते हैं, आप कहते हैं उफ कितनी ज़बरदस्त इसके लिप्स हैं, तो वो जो है वो कुछ इंजेक्ट्स होते हैं वो हम एक जेल लगाते हैं, नमिंग जेल, तो सुन करके फिर वो प्री फिल्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो वो बस शॉट्स लगते हैं 3-4, तो लिप पंप हो जाते हैं। वो एक्ट्रेस खुद ही बताती है कि ये एक्ट्रेस क्यों, एक्चुअली माय मेन क्लाइंट पीपल हु गेट द लिप पंप आर हाउसवाइफ, जिसके हस्बैंड बोलते हैं ऐसे लिप चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। वो आके फॉर एग्जाम्पल अभी एक यंग लड़की, बहुत ही स्वीट ब्यूटीफुल लिप्स नहीं थे लेकिन वेरी प्रिटी, वेरी, तो उसने लिप पंपिंग कराया, तो पहले तो वी आर हैप्पी बोथ ऑफ अस। मैंने कहा यू हैप्पी? चली गई, नेक्स्ट डे आ गई कि नहीं, माय हस्बैंड सेज लोअर लिप में भी डाल है। अच्छा, क्या स्वीट। So सुबह को she was like back in my corner कि शादी जिनकी होने वाली होती है उनको भी थोड़ा बहुत सर्जरीज वगैरह करवा ले तो और अच्छा हो जाएगा। into it, यानी अच्छे लगेंगे। एक्ट्रेसेस नो, नॉट जैसा सबके लिए, सबके लिए एक्ट्रेसेस आती है, लेकिन अच्छा तस्नीम, यहाँ पे टेक यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद फिर विल कम बैक टू यू और यहाँ पे कुछ और मालूमाती बातें पता करेंगे स्पेशली रिलेटेड टू स्किन सर्जरी, जिसमें सर्जरी में काट पीट नहीं होगी, वो वैसे लेजर के जरिए हो जाएगी, जिसमें स्किन और अच्छी स्ट्रेच होगी और आपकी जो एज है वो भी कम हो सकती है। लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, पता नहीं क्या क्या है, खैर मुझे खुद भी जानना है। साफ हमारे साथ ही रहे, विल मीट यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।